हेलो फ्रेंड्स, केयर क्लासेज में आप सबों का स्वागत है। आज मैं मैथ से एक और लेसन लेके उपस्थित हूँ, भिन्न का घटाव। चलिए आज भिन्न के घटाव को हम आसान विधि द्वारा सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं और कुछ सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भिन्न। तो भिन्न को जब समझेंगे तभी तो हम भिन्न का घटाव बना सकते हैं। तो चलिए भिन्न को देख लेते हैं कि जब किसी पूर्णांक को हम x बटे y के रूप में लिखते हैं, अर्थात अंश हर के रूप में लिखते हैं, तो वह भिन्न कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये है x बटे y। अब ये ऊपर वाला जो है ये अंश है और नीचे हर है, ठीक है। और ये x और y जो है ये क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये देखिए 4/5, ठीक है, ये भिन्न है। और ये देखिए 3/4, ये भी क्या है, भिन्न है। और यदि यहाँ बीच में माइनस का साइन आ जाता है, चिन्ह आ जाता है, तब ये क्या हो जाता है, तो यही हो जाता है भिन्न का घटाव। ये भी हो गया भिन्न, यहाँ देखिए ये भी हो गया भिन्न और ये भी हो गया भिन्न, और बीच में आपका आ जाता है ये घटाव का साइन, ठीक है। तो ये बन जाता है भिन्न का घटाव, ठीक है। तो चलिए अब भिन्न के घटाव बनाने के नियम को देखते हैं और सीखते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट जो रूल है वह क्या कहता है। तो पहला रूल है, कहता है हरों का एलसीएम निकालकर लाइन के नीचे लिख देंगे। अब किस लाइन के नीचे लिखेंगे आगे समझेंगे। प्रत्येक हर से निकाले गए एलसीएम में भाग लगाकर, प्रत्येक हर से निकाले गए एलसीएम में भाग लगाकर भागफल को अंश से गुना कर लाइन के ऊपर लिख देंगे, ठीक है। और तीसरा जो काम है ये कहता है अंत में घटाव की क्रिया कर बराबर के बाद लिख देंगे। 3 काम, और ये बहुत ही आसान काम। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसको समझते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझते हैं। तो पहला यहाँ पर ले लेते हैं हम 6/4। ध्यान से देखिएगा, घटा का साइन दे देते हैं, 3/6, ठीक है। अब फर्स्ट रूल हमारा बता रहा है, यहाँ देखिए कि हरों का एलसीएम निकाल कर लाइन के नीचे लिख देंगे। अब कौन से लाइन के नीचे लिखेंगे, तो ये देखिए ये आपका जो भिन्न है और ये भी भिन्न है और बीच में घटाव है, तो ये भिन्न का घटाव हो गया। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बराबर का साइन लगा देंगे, ठीक है। बराबर का साइन लगा के एक लाइन डाल देंगे। यहाँ देखिए, यदि आप इतना कर सकते हैं तो आप श्योर हो जाए कि आप भिन्न के घटाव को आसानी से बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि हरों का एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए हर क्या है इस भिन्न में, 6/4 में नीचे का हर कहलाता है 4 और 6। तो पहला काम कहता है कि हरों का एलसीएम अर्थात 4 और 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो निकालिए, 2 से लगाइए, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब नहीं होगा तो अब नहीं भागा लगेगा तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 2 × 3। तो ये हो जाता है आपका 12। एलसीएम निकाल लिए। अब कहता है कि एलसीएम निकाल कर लाइन के नीचे लिख देंगे। देखिए अब लाइन के नीचे हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये लाइन है, लाइन के नीचे इसको लिख देते हैं, 12 को लिख दिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, दूसरे नंबर का काम पर आते हैं कि दूसरा नंबर जो रूल हमारा बता रहा है उसमें। तो अब आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं सेकेंड रूल। सेकेंड हमारा नियम बताता है कि प्रत्येक हर से, ठीक है। अब हर देखिए पहला जो ये भिन्न है
इसमें हर कौन सा है, ये 4, ठीक है, पहले भिन्न का बात कर रहे हैं। 6/4 में ये जो ऊपर वाला 6 है, यहाँ देखिए ये अंश है और नीचे वाला 4 जो है ये हर है, ठीक है। तो अब कहता है प्रत्येक हर से निकाले गए एलसीएम में भाग लगाना। तो निकाला गया एलसीएम ये है, ध्यान से देखिए, निकाला गया एलसीएम यहाँ पर ये है और भिन्न का हर ये है। तो हर से एलसीएम में भाग लगा दें, ठीक है। तो चलिए 12 लिख लेते हैं, ये निकाला गया एलसीएम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि हम क्या करेंगे, 12 लिख लेंगे, निकाले गए एलसीएम को लिख लेंगे। इसके बाद इसमें फर्स्ट वाले पहला जो भिन्न है इसके हर से भागा लगा देंगे। तो यहाँ पर हर है 4, तो 4 से इसको भागा लगा दें। कितना, 3 बार में लगेगा, तो ये हो जाएगा 12, ये कट जाएगा आपका। अब ये दूसरा काम हमारा खत्म हो गया। अब तीसरा कहता है, नहीं दूसरा और देखिए, भाग लगाकर भागफल से अंश को गुना। भागफल हो गया 3, इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, किससे, ये अंश से गुना कर देंगे। देखिए जरा, यहाँ पर ये है आपका अंश, इससे इसको गुना कर दें तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। अब गुना करने के बाद कहता है लाइन के ऊपर लिख देंगे। अब आइए लाइन के ऊपर लिख देते हैं इसको, ठीक है। लाइन के ऊपर क्या करते हैं, लिख देते हैं इसको, 18 को लिख दिया। अब पहला जो भिन्न है इसका काम हो चुका है, हर से भागा लगा दिए और भागफल में अंश से गुना कर दिए, भागफल को अंश से गुना कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का साइन आता है तो माइनस का साइन लगा देंगे। अब जो प्रक्रिया हम फर्स्ट वाले भिन्न में किए, पहले भिन्न के साथ किए, वही हम दूसरे वाले के साथ करेंगे। तो आइए देखते हैं दूसरे वाले के साथ क्या करना हो। पुनः हम वही काम करेंगे दूसरे वाले भिन्न के साथ। तो सबसे पहला काम हमारा है कि जो निकाले गए एलसीएम को लिख लेंगे। तो यहाँ 12 है निकाला गया एलसीएम, इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब इस 12 को क्या करेंगे, हर से भागा लगाएंगे। यहाँ तो हर देखिए 6 है, 6 से इसको क्या करेंगे, भागा लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, 2 हो गया, ये कट जाता है। अब क्या कहता है कि भागफल में अंश को गुना कर। तो अंश यहाँ पर 3 है, 3 को यहाँ गुना कर दीजिए, ध्यान से देखिए। तो ये हो जाता है आपका, 3 को गुना कर दिए तो ये हो जाता है 6। तो अब क्या करेंगे, लाइन के ऊपर लिख देंगे। तो यहाँ 6 इसको लिख दीजिए, ठीक है। अब ये काम हो गया। अब तीसरा काम क्या है, अंत में घटाव की क्रिया कर देंगे। तीसरा देखिए, अंत में घटाव की क्रिया कर देंगे, बराबर के बाद लिख देंगे। तो एक यहाँ पर साइन बराबर का दे देंगे। अब यहाँ 18 में से 6 को घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 12, बटे हो जाएगा 12, 12 हो जाएगा। तो ये दोनों कट जाएगा तो हो जाता है आपका 1, ठीक है। तो इस तरह से ये भिन्न आपका बन के तैयार है। चलिए दूसरे उदाहरण पर चलते हैं और उसको भी इसी तरह से देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये हो गया आपका 8/6 घटा 3/6। चलिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि एक लाइन देना है आपको, एक बराबर का साइन देना है, चिन्ह देना है और एक लाइन खींच देना है, एकदम आसान। अब हर का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर देखिए हर आपका 6, यहाँ भी हर 6, तो 6 और 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं। पहला स्टेप, सॉरी 2 से लगाते हैं, 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब 3 से लगाते हैं, 3 एके 3, 3 एके, तो 3 दूना 6। इसका एलसीएम हो जाता है 2 × 3 = 6, ठीक है।
तो कहता है कि एलसीएम निकाल के लाइन के नीचे लिख देंगे। तो चलिए एलसीएम निकाल लिए और लाइन के नीचे यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे फिर देख लेते हैं कि निकाले गए एलसीएम को लिख लेना। लिख लिए, निकाले गए एलसीएम को लिख लेंगे तो लिख लिए। ठीक है, 6 लिख लिए। और इसमें क्या करेंगे, हर से भागा लगा दिए, 6 से भागा लगाए, एक बार में ये कट जाता है। अब निकाले गए भागफल को अंश से गुना करें। अंश यहाँ पर 8 है, 8 से इसको गुना कर दिए तो ये हो जाता है 8। अब इसको क्या करेंगे, लाइन के ऊपर लिख देंगे। यहाँ पर लिख देते हैं 8। फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे। वही क्रिया फिर करेंगे दूसरे भिन्न के साथ। अब देखिए दूसरे भिन्न के साथ अब फिर क्या करेंगे, यहाँ देखिए निकाले गए एलसीएम को लिख लिए 6 और इसका भी हर 6 है तो 6 से भागा लगा दिए तो एक बार में भागा लग जाता है। अब भागफल को क्या करेंगे, इस दूसरे वाले जो भिन्न है उसके अंश को गुना कर देंगे। तो 1 को 3 से गुना कर दिए तो हो जाता है 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लाइन के ऊपर डाल देंगे 3। अब क्या हो गया, ये ध्यान से देखिए। अब लास्ट में तीसरा जो विधि है इसको लगाएंगे, अंत में घटाव की क्रिया कर लेंगे। तो 8 में से 3 को घटा दिए तो ये हो जाता है 5 बटे नीचे 6 है, 6 डाल देंगे। ये आपका हो जाता है आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप भिन्न के घटाव को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इस लेसन को यहीं समाप्त करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।